सबसे एक सीधा सा तरीका हम जानते हैं कि शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी, दुनिया तभी बदलेगी और कोई रास्ता नहीं है। तो सर मैं रख रहा हूँ एक क्रम से, हमें सबसे ज़्यादा वरीयता पर, हम सब जानते हैं नई बात नहीं है, क्या रखना है? एजुकेशन, शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी ही पड़ेगी और कोई उपाय नहीं। हमारा पैसा पढ़ाने के लिए है, आपके पास जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो आपके गांव के गरीब बच्चों पे खर्च करे और कहीं खर्च करे, लेकिन मैं किसी विचारधारा का विरोधी नहीं हूँ, ना समर्थक हूँ, लेकिन अनावश्यक जो कर्मकांडों पे पैसा होता है, उसका पैसा खर्च होता है, उसका कोई अर्थ नहीं है। मृत्यु भोज में आप लगा रहे हो, उसका कोई अर्थ नहीं है। और सर ने जैसा कहा, भील तेजाजी और खड़नाल से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, कोई हरिद्वार और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे सबसे बड़े आध्यात्मिक जो नेतृत्व है वीर तेजाजी हैं, और वीर तेजाजी आज की तारीख में वो लीडरशिप है जो इस कौम को एक मंच पर ला सकती है, और ये हमको मानना ही पड़ेगा। अगर आपको सिखों की तरह एक अकाल तख्त का निर्माण करना है, इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाना है, तो आपको एक प्लेटफॉर्म के रूप में वीर तेजाजी और खड़नाल को मानना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। समाज के लिए महीने में कम से कम एक दिन निकालने का हम प्रयास करें। एक दिन की बात हो रही सिर्फ, और अपनी आय का 1% सामाजिक सरोकार पर, विशेषतः तालीम पर। हम लोग तालीम पर लगाएं, कहीं भी लगाएं जहां ठीक लगे। इतिहास को हमें प्राथमिकता देनी ही पड़ेगी, क्योंकि दुनिया की तारीख से उन कौमों के निशान मिट गए जिन्होंने इतिहास का महत्व नहीं समझा। इसके लिए तेजा फाउंडेशन तो प्रयास कर ही रहा है। जहां भी कहीं आप लोगों को कहीं कोई रिकॉर्ड मिले, कोई सूचना मिले, आप साझा कर सकते हैं। हर आदमी का ये फर्ज है। एक मांग तेजा फाउंडेशन की तरफ से है, लेकिन वो समाज की तरफ से, मीडिया हमारी आवाज इस हुकूमत को पहुंचा दे। राजा महेंद्र प्रताप जी को भारत रत्न दिया जाए। राजा महेंद्र प्रताप वो शख्सियत है, उनको किताबों में जगह नहीं मिली क्योंकि किताबें लिखने वाले हमारे देशी नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस से बड़ी शख्सियत थे वो, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश को इंसानियत